हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने इनर डीएम और डीएफ को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। देखिए, किसी का सवाल है कि हमें अपने इनर डीएम और डीएफ को बैलेंस कैसे करना है। तो देखिए, इसमें मैं जितना डीपली हो सके उतना एक्सप्लेन करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा सुन लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल आता है कि हमें अपनी इनर डीएम और डीएफ बैलेंस करनी है, तो हम उसे कैसे कर सकते हैं। देखिए, पहले तो हमें इसके लिए ये समझना है कि हमारे इनर डीएम और डीएफ हमारे अंदर है, वो हमारी एनर्जी है। ठीक है, तो एनर्जी को बैलेंस करने के लिए भी हमें एनर्जी का ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कौन सी एनर्जी है जो हमारे इनर डीएम और डीएफ को बैलेंस कर सकती है। तो देखिए, वो एनर्जी है कॉस्मिक एनर्जी। ठीक है, यानी कि ब्रह्मांड की ऊर्जा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जितने भी लोग इनर वर्क कर रहे हैं, जिनको पता है कि हमें अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है, वो लोग मंत्रा चैंट कर रहे हैं या और भी अपने अपने तरीके से सब इनर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करनी है एनर्जी लेवल पर, तो आपको मंत्रा चैंट तो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आप अगर कृष्ण भक्त हैं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप शुरू कर सकते हैं, या फिर आप ओम नमः शिवाय का भी जाप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये जाप आपको माला पे करना है। ठीक है, रुद्राक्ष की माला पर ओम नमः शिवाय का जाप। ठीक है, और ये जाप आपको करना है प्रॉपर आसन पर बैठकर। ठीक है, जब आप पूजा करते हैं तब आपको वहाँ पर मंत्रा चैंटिंग करनी है। ठीक है, पहले प्रॉपर शिव जी को गुरु बनाइए। ठीक है, गुरु बनाकर उसके बाद आप ओम नमः शिवाय का मंत्रा चैंट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग आपको अगर ज़्यादा नहीं जाप कर पा रहे हैं तो आप एक माला से ही स्टार्ट कीजिए। ठीक है, देखिए गाइज, अगर आपको लग रहा है कि आप बिना मंत्रा चैंटिंग और इस तरह से बिना इनर वर्क किए आप कोई शॉर्टकट आपको मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं। आप इसी तरह से स्टक होकर रह जाएंगे। ठीक है, जिनको भी पता है, जो भी कंफर्म है कि हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है, तो वो जल्द से जल्द अपना जाप स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो आपको लाल आसन बिछाकर रुद्राक्ष की माला पर ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ठीक है, जब आप इस मंत्र का जाप स्टार्ट करेंगे, जब चैंट करना स्टार्ट करेंगे इसको, तो इसके साथ आपका ऑरा बनना स्टार्ट होएगा। ठीक है, तो देखिए, ऑरा भी इतनी जल्दी नहीं बनता है। पहले आपको पूरी तरह से क्लीन किया जाता है, मतलब आपकी नेगेटिविटी को क्लीन किया जाता है। ठीक है, आप अपना जाप स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपको धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेप में आपके जो पितृ हैं, आपके एंसिस्टर्स जो हैं, वो आपको दिख सकते हैं आपके सपने में। ठीक है, तो जब वो आपको दिखेंगे, तब उसके बाद आपको अपनी डीएनए हीलिंग स्टार्ट कर देनी है। उसके बाद कैसे, आप पूर्णिमा को और अमावस्या को, यानी फुल मून और न्यू मून दोनों पर उनके नाम पर अन्नदान कर सकते हैं। ठीक है, और अन्नदान आपको ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है, क्योंकि जब आपको आपके एंसिस्टर सपने में दिखेंगे तो उसके बाद आपको डीएनए हीलिंग करनी ही पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जब तक आपका डीएनए एक्टिवेट नहीं होगा, आप अपने अंदर के डीएनए को एक्टिवेट नहीं करोगे, अपने अंदर के विकार नहीं खत्म करोगे, तब तक आपका इनर डीएम और डीएफ आपको महसूस ही नहीं होगा, आपको पावर्स महसूस नहीं होंगी। ठीक है, तो उसके बाद आप उनके नाम का अन्नदान कर सकते हैं, और इसके साथ ही आप अपने बालकनी या छत पर पक्षियों के लिए पानी रखिए और उनको भी खाना डालना स्टार्ट कीजिए। यहाँ से आपके कर्मास जो हैं वो कटने शुरू होंगे। ठीक है, तो देखिए, जिनको भी लग रहा है कि हम किसी शॉर्टकट से ये काम कर लें, तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको प्रॉपर इसी रास्ते से चल के जाना पड़ेगा। जिनको भी अपने इनर डीएम और डीएफ बैलेंस करनी है, वो तभी बैलेंस हो पाएंगे जब आप अपने काम को करना स्टार्ट करेंगे।
आप मंत्रा चैंटिंग ही स्टार्ट कीजिए, आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितना आप यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होंगे उतना ही ज़्यादा आपको उनकी गाइडेंस मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए, ये एक्सपीरियंस की बात है। जब आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, हमारी इनर डीएम और डीएफ तभी बैलेंस हो पाएगी। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आप बिना मंत्रा चैंटिंग के या बिना डीएनए हीलिंग के ये सब कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं होने वाली है आपके इनर डीएम और डीएफ बैलेंस। ठीक है, जो लोग सच में अपना इनर डीएम और डीएफ बैलेंस करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको यही काम करना पड़ेगा। ठीक है, यूनिवर्स से कनेक्ट होइए और अपने अंदर के जो डीएनए हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा कर्सेज होते हैं, विकार होते हैं, गुस्सा होता है, जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि आपकी जो जनरेशन्स हैं वो कर्सेज लेकर चल रही हैं, तो उनके साथ आपको चलने में दिक्कत हो रही होती है। इसीलिए डिवाइन आपको सबसे पहले उन्हीं कर्सेज से मुक्त होने के लिए बोलते हैं। इसीलिए आपको प्रॉपर तरीके से चलते आना है, और जिनको भी लग रहा है कि हम अभी तक जर्नी में स्टक हैं तो उनको ये चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि आप वीक में एक बार कम से कम व्रत तो करें ही करें। ठीक है, क्योंकि कर्सेस को क्लियर करने के लिए ये चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी। देखिए, फास्टिंग का भी इसमें एक अलग ही रोल होता है, क्योंकि आप अगर फास्टिंग कर रहे हैं तो आपकी जो बॉडी है वो धीरे धीरे लाइट होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें आपको कुंडलिनी जो है आपकी एक्टिवेट होने में हेल्प करेगी, जिससे कि आपके जो इनर डीएम और डीएफ है वो बैलेंस होंगे। जितना मतलब आपका खान पान सादा होगा, स्वच्छ होगा, और जितना आपके विचार सात्विक रहेंगे, आपका खान पान सात्विक रहेगा, उतना ही जल्दी आप इस जर्नी में ग्रोथ कर पाएंगे। इनर डीएम डीएफ जल्दी बैलेंस हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलता ही रहता है। तो जितना हो सके उतना ही ज़्यादा आपके जो इष्ट देव हैं, मतलब जिनको भी आप मानते हो, उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें। कोशिश करें कि आपका आप जो भी मंत्रा चैंट कर रहे हैं या अपना स्त्रोत पढ़ रहे हैं या कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं वो मिस ना हो। जितना आप उनको अच्छे से करेंगे और रोज़ करेंगे उतना ही जल्दी आप यूनिवर्स से कनेक्ट होंगे, और आपको हर चीज़ की गाइडेंस भी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, और आपको कहीं भी किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप प्रॉपर सीधे रास्ते पर चलते हैं तो सीरियसली डिवाइन आपको कभी भी भटकने नहीं देते हैं, और अगर आप शॉर्टकट सुनते हैं तो वहाँ से आप ज़रूर भटकेंगे। ठीक है, तो जब भी आप 2 स्टेप्स कर लेते हैं उसके बाद आपको जो आपकी वाइब्रेशंस हैं वो महसूस होनी शुरू हो जाएंगी, आपको पता चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर की जो एनर्जी है वो रिस्पॉन्स दे रही है आपको डीएन साइड और डीएफ साइड प्रॉपरली महसूस होना स्टार्ट हो जाएगी। वाइब्रेशंस जब होंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, अब मेरी डीएम और डीएफ एनर्जी बैलेंस हो रही है। ठीक है, तो देखिए, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, स्पिरिचुअल जर्नी में है, तब भी आपको ये चीज़ बैलेंस करनी ही पड़ती है। कोई भी दूसरा शॉर्टकट नहीं है। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। थैंक यू।